तो इस तरह से देखेंगे कि हमने इसके पहले लिखा था समीकरण को ग्राफ विधि द्वारा हल करें, तो और ये हमारा था समीकरण, पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये, और हमने यहाँ से क्या प्राप्त किया था कि x, यदि हमने x की वैल्यू देकर के अलग अलग मान पर, यानी x का वैल्यू हमने 0 से लेकर के हमने 1 2 3 4 करके कुछ भी रख सकते थे, तो यहाँ पर आपने प्राप्त किया था 2y बराबर यहाँ पर 4 माइनस ये आपका हो जाएगा x, और यदि हम यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे बटे हो जाएगा आपका 2। तो इस तरीके से ये निकला था, पहले समीकरण के लिए मान रखा गया था, और दूसरे समीकरण में रखेंगे तो ये आया था आपका मान 6 माइनस 2x बटे आपका था 3। ये आपका हो गया था वैल्यू प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से आपका जो मान प्राप्त हुआ था, तो यहाँ से x बराबर यदि 0 रखा था तो y का मान 2 प्राप्त हुआ था, x बराबर 2 रखा था 1 प्राप्त हुआ था, x का मान 4 रखा था अपने तरफ से तो y का मान 0 आया था। दूसरे समीकरण में ये पहला समीकरण था, पहला समीकरण, और ये दूसरा क्या था, ये दूसरा समीकरण, ये क्या है, दूसरा समीकरण है। अब पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में अब ग्राफ विधि द्वारा हम इसको अब रेखांकित करेंगे, जानेंगे। तो ये होता है आपका ग्राफ। तो ग्राफ में तो इस तरह से देखेंगे, ग्राफ की बात आती है तो ये आपके कॉपी में एक ग्राफ बना होता है, देख रहे हैं इस ग्राफ को। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइनिंग कई खींची रहती है इसमें, इसी में आपका पूरा चतुर्थांश बनता है, ये प्राप्त होता है। इस फिगर में आप समझ गए होंगे कि क्या है, और इसी के माध्यम से इसी में हम पूरा ग्राफ को हम दर्शाया जाता है। अब ऐसा ही कुछ फिगर हम बनाना चाहेंगे आपके इस पर बोर्ड पर, और आपको कॉपी में अपनी बनानी रहेगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन में। ऐसे ग्राफ आपको एग्जाम में मिलेगा भी, और उस पर आपको दर्शाना रहेगा, आपको उस पर हल करना रहेगा। अब देखें तो इसमें यदि हम करना चाहें, इसमें करेंगे तो प्राप्त करेंगे। यहाँ से आपको बताया गया था कि यहाँ ये आपका है 0 पॉइंट, ये आपका जो मेजर कर रहा है, तो यहाँ पर 0 हो गया, और x यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x डैश है, और ये y डैश है। ये आपका क्षैतिज है, क्षैतिज रेखा आपकी हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर यानी कि आपका क्या हो गया, वर्टिकल लाइन। अब इसमें हो गया ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 अधिकतम मान है, इस नाते हम 5 लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, तो सब में 5 ले लेते हैं। यहाँ भी आपका आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 y एक्स पर भी। इधर जाएंगे तो माइनस आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। फिर इधर भी जाएंगे तो माइनस में आएगा, तो -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह से हम बना लिए अपनी कॉपी में। अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू जो हमने रखा था 0, तो ये हमारा है 0 पॉइंट, तो ये x अक्ष पर है, तो x पर हमारा है 0। तो y की वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी 2, तो यहाँ पर 2, फिर हमने क्या कर दिया, बिंदी रख दिया, एक पॉइंट बना लेंगे, तो 2 पर रख दिया। फिर हमने x की वैल्यू 2 रखी थी, x की वैल्यू हमने क्या रखी, 2 रखी। अब 2 रखा तो हमें इसका मान प्राप्त हो गया, ये y का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हो गया। अब देखेंगे कि यदि आपने x की वैल्यू आपने 4 रखी, ये x की वैल्यू कितनी रखी, 4 रखी, तो आपका y का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, ये आपका प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। यहां से देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच रहा है, इस तरीके से प्राप्त हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, आप ग्राफ के माध्यम से इसको दर्शाने का कार्य करेंगे। अब इसमें देखें तो यहाँ पर एक ऐसे फिगर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब ये हम क्या करेंगे, तो इसका पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर, यानी कि ये बिंदु यहाँ पर काट रहा है, तो यहाँ पर जब काटेगा तो हम क्या करेंगे कि ये और ये पॉइंट, अब हमने तीनों पॉइंट हमने मिला था ना, कि यहाँ से हमने जब प्राप्त किया था, जैसे यहाँ पर तो 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया, ये 0 और ये भी 0, इस नाते इसी बिंदु पर मिला। लेकिन एक ऐसा मिला कि जहां पर x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, तो ये आपका यहाँ बिंदु प्राप्त हुआ। तो क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम करेंगे कि ये हमारी तीनों रेखा आपस में ऐसे मिलिए, यानी ऐसे आपका फिगर बनेगा, सीधा स्केल से बनेगा। और ये जो समीकरण था, पहला समीकरण था, इसको भी जान लेंगे कि x + 2y बराबर क्या था, 4। ये हमारा समीकरण प्राप्त हुआ था, इसके द्वारा प्राप्त हुआ। यदि हमें याद करना है तो पहले बिंदु में ये आपका था 0 और 2 का, यदि हम दूसरे वाले की बात करें तो ये आपका था 2 और 1 का, और ये तीसरे वाले की बात करें तो ये आपका था 4 और ये 0 का। याद रखने के लिए कहीं भूले ना, ये आपका प्राप्त हो गया।
अब हम दूसरे फिगर की तरफ जाते हैं, x बराबर 0, तो x बराबर क्या है 0, तो ये भी 0 यहाँ पर हो गया, लेकिन y बराबर 2, y बराबर 2, यानी कि एक फिगर जो हमने पहले में पाए थे वही इसमें भी पा गए, तो बराबर है, मान लीजिए यहीं पर है हमारा वो फिगर। और दूसरे में x बराबर 3, x बराबर यहाँ पर हमारा क्या है 3, और y बराबर क्या है 0, यानी इसी बिंदु पर है, यहीं पर है आपका। फिर हम क्या करेंगे देखेंगे, x बराबर -3, x बराबर आपका -3, ये आपका है x बराबर -3 है, तो y बराबर क्या है 4 प्राप्त हो गया, y बराबर क्या प्राप्त हो गया, ये आपका 4 प्राप्त हो गया। तो आप देखेंगे कि इसका एक फिगर ऐसे बन रहा है, ऐसे एक फिगर बन रहा है, और इस तरीके से जो आपका फिगर कंप्लीट होता है एक यहाँ से, और यहाँ से जो कंप्लीट होता है कुछ इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू यदि आपकी 0 थी तो ये आपका था, ये आप मान लीजिए, और y बराबर 2, यानी ये आपका जो प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ ये 0 और 2 का ये वाला फिगर। दूसरे में यदि x बराबर 3 और y बराबर 0, तब भी ये भी इसी तल पर प्राप्त हुआ, 3 और 0 का ये फिगर है। तीसरे में आप देखेंगे कि आपने x बराबर -3 रखा और y बराबर आपका 4 प्राप्त हुआ, तो एक बिंदु यहाँ पर मिल रहा है, ये कट रहा है। आप क्या करेंगे, जो हमें प्राप्त हुआ उस बिंदु को मिलाने का प्रयास करेंगे। तो एक तो हमारा 0 और 2 इसी पर मिल रहा था, इस नाते एक तो ये हो गया, पहला ये हो गया था, दूसरा आपका ये यहाँ प्राप्त हुआ, तीसरा आपका यहाँ प्राप्त हुआ। आप क्या करेंगे कि इसको ऐसे मिलाने का प्रयास करेंगे, ऐसे आपका मिलेगा, और जब ये मिलेगा तो ये आपका दूसरा समीकरण था 2x + 3y बराबर 6, ये आपका दूसरा समीकरण। तो इस तरीके से देखेंगे, पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये, कहीं फिगर भूले ना। अब आप देखेंगे जहां पर मूल बिंदु दोनों को काटती हैं वही आपका उत्तर होता है, यानी कि 0 और 2 इसका उत्तर है, 0 और 2 इसका क्या है उत्तर है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 0 और y बराबर क्या मान आएगा 2 प्राप्त होगा। ये ग्राफ विधि द्वारा इस तरीके से आप इसको हल करेंगे, और इस तरीके से आप हल करेंगे तो इस तरह से आपको उत्तर प्राप्त होगा। यदि आप वैसे भी समीकरण को हल करने का प्रयास करोगे तब भी आपका क्या आएगा, x बराबर 0 और y बराबर 2। यदि एग्जांपल में आपको दिखाऊं कि x बराबर 0 है और y बराबर 2 है, प्लस में 2 गुणे y का मान कितना है 2 है, बराबर आपका क्या है 4। देखिए 2 दूनी 4 बराबर 4, यानी हमारा x की वैल्यू प्राप्त हो गई, सही है, इसका मतलब हमारा राइट। अब दूसरा भी हम समीकरण में रखना चाहें, फर्स्ट ये हो गया, और सेकंड में यदि रखना चाहें तब भी दे सकते हैं। 2 गुणे आपका 0, ये आपका 0, प्लस आपका हो गया 3 हो गया, गुणे y का मान कितना है 2 बराबर 6। अब 2 0 0 प्लस 3 गुना 6 बराबर 6, यानी 6 बराबर 6, यानी कि ये हमारा भी सही क्या हो गया, यानी कोई भी इस समीकरण का मान x बराबर 0 y बराबर 2 ही प्राप्त होगा। इस तरीके से हम पूरे आप समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके IIT में पूछा जाएगा, तो इस तरीके से आप ग्राफ के द्वारा ऐसे आप हल कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।